22 दिन से जारी युद्ध में दोनों ओर से करीब 9,500 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं। हमास का दावा है कि युद्ध में उनके 7,000 लोगों की मौत हुई, जिसमें 3,000 बच्चे हैं। तो वहीं इजराइल ने दावा किया कि युद्ध में उनके 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 229 लोग बंधक बनाए गए हैं। इसी बीच इजराइल ने गाजा में हमास के ठिकानों पर जमीनी हमले और तेज कर दिए हैं। उत्तरी गाजा के कुछ इलाकों में इजरायली सेना ने कई धमाके किए हैं। इजराइल की ओर से हो रहे लगातार हमलों की वजह से गाजा में हालात और भी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। अब यहां पर संपर्क का संकट भी पैदा हो गया है। फोन और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ऐसे में खाने पीने और जरूरी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। कल संयुक्त राष्ट्र में जॉर्डन की ओर से युद्ध इजराइल हमास के बीच को जारी युद्ध को रोकने के प्रस्ताव को भी पेश किया गया। ये प्रस्ताव यूएन में पास हो गया। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है। पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा था कि उन्होंने रेड्स किए थे और वापस लौट गए थे, लेकिन इस बार उनकी तरफ से बयान आया कि ऑपरेशन वो एक्सपैंड कर रहे हैं। और एक्सपेंशन के इस ऑपरेशन में हमने देखा कि वहां पर गाजा में इंटरनेट कनेक्शन खत्म कर दिया गया, वहां पर बंद कर दिया गया। टैंक्स जो हैं वो गाजा में अलग अलग फ्रंट्स पे खड़े हो गए। हजारों की संख्या में ट्रूप्स वहां पर अंदर गए और एरियल अटैक जो हैं वो बताया गया कि पहले से कहीं ज्यादा नॉर्थ गाजा में बहुत तेज एरियल अटैक्स हो रहे थे। इस तरह के रिपोर्ट्स आए कि जो टनल्स हैं जिनके बारे में हम लगातार बात करते हैं, उन टनल्स को टारगेट किया जा रहा है, हमास के टनल्स को, जहां पर वो छुप के बैठे होते हैं। तो ये ग्राउंड ऑफेंसिव जो है वो 7 अक्टूबर से ही एक्सपेक्टेड था कि कभी भी हो सकता है, लेकिन अभी तक इजरायली सेना ने इसे ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं बताया है। उन्होंने एक्सपेंशन ऑफ ऑपरेशन बताया है। लेकिन जिस तरह से ये एक बड़े स्तर पर चल रहा है और अभी तक ये खबर नहीं आई है कि वहां से रेड करके वापस लौट गए हैं, लगता है कि ये जो ऑपरेशन है, जो ये एक्सपैंडेड ऑपरेशन है, शायद यही हो सकता है कि ग्राउंड ऑपरेशन या ग्राउंड ऑफेंसिव हो। तो यहां पर पिछले कुछ दिनों से जो बिल्डअप हो रहा था लगातार कि जबरदस्त एयर स्ट्राइक्स हो रहे थे और कल रात तो बेहद ज्यादा हुए, और जिस तरह से रेड्स हो रहे थे, उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। दूसरी तरफ जो यूएन है, वहां पर यूएन में भी काफी कुछ इसको लेकर चल रहा है। जैसे यूएन में एक रेजोल्यूशन जो है वो पास हुआ है, और ये रेजोल्यूशन इसलिए है ताकि हमास और हमास और इजराइल के बीच जो लड़ाई चल रही है उसमें तुरंत एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस हो, रोक लगे और गाजा में एड पहुंचाया जा सके, मानवीय सहायता पहुंचाया जा सके। 120 कंट्रीज ने वोट किया है इसके ऊपर, जिनमें 14 जो हैं उन्होंने इजराइल के और अमेरिका के खिलाफ वोट किया है। 45 ने, ये काफी बड़ी संख्या है, 45 ने, और इसमें भारत भी शामिल है, उन्होंने एब्सटेन किया है। और इसमें कनाडा जो है उसमें चाहता था कि और अभी उसमें ऐड किया जाए, स्ट्रिंजेंट हो। तो ये जो है इसमें अब ये रेजोल्यूशन जो है पास हो गया है इजराइल और हमास के युद्ध में कि एड पहुंचाया जाए, लेकिन कितना ये काम आ पाएगा ये अभी फिलहाल देखना बाकी है।